देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 से लेकर 34 नेक्स्ट जो है ये बच्चों सेम मेथड से होने हैं। यहाँ पे अब आपकी जो इंटीग्रेशन है वो साइन और कॉस की फॉर्म में चलेगी। अब जो मैंने आपको बच्चों स्टार्टिंग में ये फॉर्मूलाज बताए थे कि इन फॉर्मूलाज की क्या इंटीग्रेशन होती है, अब ये फॉर्म हम बनाने की कोशिश करेंगे और जहाँ जहाँ जो जो टर्म आ रही होगी उसकी इंटीग्रेशन हम बता देंगे हमारे पास क्या आती है। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 में कहा है 3/4 कोस यू की इंटीग्रेशन बतानी है डी यू के रिस्पेक्ट से। कॉन्स्टेंट बच्चों एज इट इज़ आ जाता होता है, कोस यू है, कोस की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन होती है, तो कोस की जगह उसकी इंटीग्रेशन लिख दोगे और प्लस सी कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 22 क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज साइन की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, माइनस कोस होती है, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस लिख दोगे और प्लस सी लिख दोगे और राइट एंड इसका आंसर बता दोगे। अब देखें 7/कोसेकेंड है आपके पास बच्चों, ये चीज़ होती है जो कोसेकेंड होता है, कोसेकेंड एक्स आपके पास इक्वल होता है, ये 1/कोसेकेंड जो होता है बच्चों ये आपके पास साइन एक्स के इक्वल होता है। 1/सेकेंड जो होता है ये आपके पास कोस एक्स के इक्वल होता है और 1/कोट जो होता है ये आपके पास tan एक्स के इक्वल होता है। ये आप लोगों ने 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे 1/सेकेंड था, 1/सेकेंड साइन एक्स के इक्वल होता है, उसकी जगह साइन एक्स लिख दोगे क्योंकि हमें साइन एक्स की इंटीग्रेशन पता है। कॉन्स्टेंट एज इट इज साइन की इंटीग्रेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस कोस बता दोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 1/4 एज इट इज यहाँ रहेगा, 1/सेकेंड था, 1/सेकेंड किसके इक्वल होता है, कोस के इक्वल होता है, उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा दी। कोस की इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, साइन होती है, वो वैल्यू पुट कर दोगे तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 में दोनों है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी है, वेरिएबल भी है, आप इसको टी की पावर 1/2 लिख सकते हो और ये चीज़ एज इट इज आ जाएगी। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं, जब इस टर्म की इंटीग्रेशन लेंगे यहाँ पावर आ रही है तो पावर रूल लगेगा, पावर में एक चीज़ ऐड और उसी चीज़ से डिवाइड करोगे। कोस की इंटीग्रेशन साइन होती है और यहाँ पे प्लस ई एज इट इज आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी इंटीग्रेशन करना आपके लिए बेसिकली इजी होता है, जस्ट फॉर्मूलाज लगाने होते हैं। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह टी की पावर 2 थी और इसका मतलब होता है 1/3, तो 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टी की पावर 2/3 हो जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन करोगे पावर रूल लगेगा, पावर में एक चीज़ ऐड और उसी से डिवाइड करोगे। ये मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। जब बच्चों आप इसका एलसीएम लोगे इसका आंसर 5/3 आना था, ये 5/3 जो था मैं 3 को डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है, उसके रिस्पेक्ट से सोल्व किया तो आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ सीकेंड ओवर कोस बन रहा था आपके पास। अब इस चीज़ को बच्चों यहाँ से नहीं करना, ये चीज़ मैंने सेकंड मेथड है यहाँ से आप करोगे। आप देखो आपको सीकेंड ओवर कोस की इंटीग्रेशन नहीं पता है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से देखो आपको सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन पता है या आपको कोस की इंटीग्रेशन पता है। अब हम उसे कोस में तो चेंज कर नहीं सकते, इसलिए सीकेंड स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे ताकि उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन बता दें। तो देखें एक सेकेंड तो आ रहा था, हमें सीकेंड स्क्वायर चाहिए था, हमें पता है कि 1/सेकेंड आपके पास कोट होता है, कोस होता है, तो 1/कोस सेकेंड हो जाएगा। देखें यहाँ से 1/सेकेंड कोस होता है, तो अगर मैं कोस को इधर ले जाऊँ सेकेंड को उधर ले जाऊँ तो 1/कोस सेकेंड में बन जाएगा आपके पास। इस तरह से मैं यहाँ पे 1/कोस की जगह उसकी वैल्यू लगाऊंगी। अब ये सेकेंड स्क्वायर बन गया। अब सेकेंड स्क्वायर बेसिकली आपको पता है होल पावर स्क्वायर का मतलब होता है। इस चीज़ को आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के यहाँ पे भी लिख सकते हो। सेकेंड स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है, उसकी जगह आप उसका फॉर्मूला पुट कर दोगे उसकी इंटीग्रेशन का, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखें 1/साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, लेकिन को सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन पता है। हमें पता है कि 1/कोसेकेंड साइन होते, तो अगर मैं इन दोनों की जगह चेंज कर दूं तो 1/साइन कोसेकेंड आ जाएगा। तो इसकी जगह जब इसकी वैल्यू लगाऊंगी तो आपके पास कोसेकेंड स्क्वायर बन जाएगा। तो कोसेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आप लोग देखो माइनस कोट एक्स प्लस सी होती है, तो आप उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा दोगे। टी के रिस्पेक्ट से बात हो रही थी इसलिए टी लिख दोगे, प्लस ए कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। अब 29 क्वेश्चन है, कोसेकेंड आपके पास बच्चों 1/साइन होता है, कोट आपके पास कोस वी ओवर साइन वी होता है, सेकेंड भी 1/कोस होता है, कोस कोस से कट जाएगा, 1/साइन स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर को अब जब ऊपर लेके जाओगे वो कोसेकेंड स्क्वायर में चेंज हो जाएगा और कोसेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो होती है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप वो लिख दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में देखिए आपके पास सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, 1/कोस होता है, तो 1/कोस और ये वाला कोस आपस में मिलके कोस स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो इसको हमने इस फॉर्म में चेंज करना है कि जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें आता हो। साइन ओवर कोस आपके पास tan की इक्वल होता है, उसकी जगह मैंने tan लिख दिया। बल्कि बच्चों अगर आप लोग ये स्टेप ना करो यहाँ से डायरेक्ट भी ये चीज़ कर सकते हो कि साइन ओवर कोस tan लिख दिया और सेकेंड एज इट इज़ लिख दिया। हमें tan इंटू सेकेंड की इंटीग्रेशन पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा ओके। अगर साइन सेकेंड tan के साथ आ रहा हो तो उसकी इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स प्लस सी होती है। डैट्स वाई आप इसको इस फॉर्म में चेंज करने के बाद कहोगे इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर सेकेंड डब्ल्यू प्लस सी आ जाएगा। सिमिलरली ये चीज़ देखें, अब यहाँ पे भी इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं, आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप कह सकते हो कि को सेकेंड एज इट इज़ आ गया। कोस ओवर साइन कोट होता है आपके पास, कोट इंटू को
कोसिकेंड की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि अगर कोट इंटू कोसिकेंड आ रहा है वो माइनस कोसिकेंड स्क्वायर के आपके पास उसकी इंटीग्रेशन इक्वल आती है। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों एट दी एंड ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन है आज के लेक्चर के 33 और 33 क्वेश्चन में देखिए आपको फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर जी इंटू कोट जी ओवर दिस टर्म। फॉर्मूला सबके ओपन करो। कोट आपके पास कोस ओवर साइन होता है, स्क्वायर था तो दोनों का स्क्वायर आ गया, कोट आ गया कोस ओवर साइन और 1 ओवर कोसिकेंड साइन होता है। जो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, ये चीज़ इस चीज़ के साथ कैंसिल हो जाएगी। आप जब इस चीज़ का एलसीएम लोगे तो बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर जेड प्लस कोस स्क्वायर जेड ओवर साइन स्क्वायर जेड रह जाएगा और साथ में ये वाली चीज़ आ जाएगी कोस जेड। अब बच्चों साइन स्क्वायर जेड प्लस कोस स्क्वायर जेड 1 के इक्वल होता है, इसलिए ये टर्म ऊपर 1 हो जाएगी, कोस आ जाएगा और साथ में साइन स्क्वायर जेड नीचे ये जो चीज़ आ रही थी वो चीज़ बन जाएगी। अब देखें ये वाली चीज़ जब 1 हो गई है तो कोस ओवर साइन आपके पास कोट होता है, एक 1 ओवर साइन रह जाएगा, वो वाला 1 ओवर साइन को सीकेंड होता है। तो इसकी जगह आपने अब इसकी इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला पता है, इसकी जगह इसका फॉर्मूला पुट करोगे और बता दोगे आपके पास क्या इंटीग्रेशन आती है। सिमिलरली यहाँ पे tan ओवर कोस था, अब tan ओवर कोस है 1 ओवर कोस आपके पास पता है सीकेंड के इक्वल होता है, हमें tan इंटू सीकेंड की इंटीग्रेशन पता थी इसलिए आप इसको इस फॉर्म में ले और इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के बता दिए ये सीकेंड जी के इक्वल होती है। और यहाँ पे बच्चों आपके 34 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप आज का लेक्चर सुनिए, अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो फिर मुझे बताएं, हम वो स्टेप डिस्कस कर लेते हैं।